हेलो दोस्तों, आज हम पाइथन में म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। हम जब भी हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमें बाद में इसमें वैल्यू में चेंजेस करने की आवश्यकता हो सकती है। तो पाइथन हमें कुछ डेटा टाइप में चेंजेस करने की सुविधा प्रदान करती है और कुछ डेटा टाइप में वैल्यू को चेंजेस करने की सुविधा प्रदान नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल जिनमें वैल्यू को जिनको क्रिएट करने और वैल्यू असाइन करने के बाद चेंजेस की जा सकती है, ऐसे वेरिएबल को ठीक है, ऐसे वेरिएबल म्यूटेबल डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे वेरिएबल जिनको क्रिएट और असाइन करने के बाद उनकी वैल्यू में चेंजेस नहीं की जा सकती, ये वे वेरिएबल इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन हम जिनकी वैल्यू चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वही वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम यदि चेंजेस करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कोई वेरिएबल बनाएंगे और बाद में अगर हम उसमें उसकी वैल्यू को चेंजेस करते हैं, तब ओल्ड वेरिएबल यानी पुराना वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेम नाम से हमारा एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, पाइथन डेटा टाइप को हम दो टाइप में हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास दिया हुआ है म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल में हमें को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लिस्ट और डिक्शनरी को हम क्रिएट करने और असाइन करने के बाद भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल और सेट, हम यदि उनको एक बार क्रिएट और असाइन कर दिए, उसके बाद हम उनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि मैं जैसे अगर मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ ए और उसमें मैं 10 को स्टोर करता हूँ, तो ए में क्या स्टोर हो गया, 10। ठीक है, ए में क्या स्टोर हो गया, 10। अगर मैं प्रिंट ए करूँगा तो क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं वापस से अगर मैं ए अब सेम ए नाम का एक वेरिएबल लूँगा और मैं उसमें अब इस बार क्या स्टोर कर रहा हूँ, 20, तब अब क्या होगा, जो हमारा पुराने वेरिएबल एक ए बना हुआ है जिसमें हमारा 10 स्टोर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सेम नाम से हमारा एक नया वेरिएबल बन जाएगा सेम नाम से एक नया वेरिएबल बन जाएगा हमारा ए, जिसमें हमारा क्या स्टोर होगा, 20। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा क्या, इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, हमने num1 में एक दिया हुआ है कि हमने क्या स्टोर किया, num1 में हम 300 स्टोर किए। उसके बाद हमने क्या किया, num1 की वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया, num2 में। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या, हम एक num1 बनाते हैं, num1 में हम क्या स्टोर करेंगे, 300। 300 किस में स्टोर हो गया, num1 में। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ क्या, num2। num2 में मैं क्या स्टोर करूंगा इस बार, num1 की वैल्यू को। तो num1 की वैल्यू क्या है, 300। 300 अब किस में असाइन हो जाएगी, num2 में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि जो num1 है, num1 में जो 300 है, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन होगा, उस मेमोरी लोकेशन में एक ऑब्जेक्ट जो एक मेमोरी लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन में हमारा 300 एक किसी जगह पे एक स्टोर हो जाएगा। जैसे हमको जानना है कि कहाँ स्टोर हुआ है, तो हमको आईडी लिखेंगे और लिखेंगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, एंटर। हमारे इस लोकेशन में क्या स्टोर है, 300। num1 किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसमें हमारा 300 स्टोर है। अगर मुझे अब देखना है कि हमारा जो num2 है, ठीक है, num2 में भी क्या स्टोर है, 300 है। तो अब num2 किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो हमको जानना है, तो हम क्या यूज करेंगे, आईडी फंक्शन हम क्या लिखेंगे, num2। हम देखते हैं कि दोनों का लोकेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब क्या, मेमोरी में देखो क्या है, पहले हमने एक num1 क्रिएट किया, num1 वेरिएबल, इसमें हमने 300 स्टोर किया, तो वेरिएबल नेम क्या आ गया हमारा, num1। और एक मेमोरी लोकेशन जिसका आईडी क्या था, 10, या एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 1000, जिसमें हमारा क्या स्टोर था, 300।
सेम हमने वापस से क्या किया, num1 में देखो यहाँ पर सब नेक्स्ट क्या स्टेप है, num1 में 300 स्टोर किए थे, इसके बाद हमने num2 में क्या स्टोर कर लिया, num1 की वैल्यू को। num1 की वैल्यू किस में आ गई, num2 में। तो num2 भी अब कौन से लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस देगा, 100। देखो यहाँ पास भी हमारा सेम आया है, ठीक है। इस तरीके से ये तो एग्जाम्पल के तौर पे था, लेकिन ये हमारा हमने अभी इसको करके देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो हमको ये समझ में आता है कि जो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, न कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी को पॉइंट करता है या रेफरेंस करता है, ठीक है। तो num1 और num2 दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इस बार मैंने क्या किया, num1 असाइनमेंट ऑपरेटर num2 प्लस 100। तो सेम जैसे मैं यहाँ पास लिखता हूँ, देखेंगे हम num1 असाइनमेंट ऑपरेटर num2 प्लस 100। तो हम जानते हैं कि जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, नम क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, नम1 वेरिएबल क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो अब मैं इसकी वैल्यू कब चेंजेस कर रहा हूँ, तब क्या होगा, जो ओल्ड वेरिएबल हमने बनाया हुआ है क्या, ये num1 इसका लोग, ये जो पॉइंट को, जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करेगा। जो हमारा num1 है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सेम नाम से एक हमारा नया num1 बनेगा, और उस num1 में हम एक नई वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। ये num1 एक नई वैल्यू को पॉइंट मेमोरी में करेगा, ठीक है। हम लोग देखना चाहें तो प्रिंट num1 की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ये num1 की हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। 300 num2 में क्या था, 300, और 100 कितना हो गया, 400। और num1 की वैल्यू को हमने प्रिंट करा लिया। इसके बाद अगर हम num1 की कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, अगर मुझे ये जानना है, तो हम क्या लिखेंगे, id num1 इंटर। अब हम देखेंगे कि जो हमारा num1 है, अब दूसरे लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। सेम हमारा ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। num1 में हमने 300 स्टोर किया, उसके बाद num2 में हमने num1 की वैल्यू को स्टोर किया। तब हमारा जो num1 था और num2 था, एक ही आईडी को, एक ही लोकेशन को 1000 को ही पॉइंट कर रहे थे। लेकिन हमने जब वापस से हमने क्या किया, हमने एक नया स्टेटमेंट लिखा, num1 असाइनमेंट ऑपरेटर num2 प्लस 100। num1 हमारा क्या है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले num2 प्लस 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, num2 यानी 300 प्लस 100 400 हो जाएगा, और 400 को हम num1 में स्टोर करेंगे। तो जो num1 नाम से हमारे एक पहले से ओल्ड वेरिएबल था, वो पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सेम num1 नाम से मेमोरी में एक नया वेरिएबल बन जाएगा। अब ये num1 हमारा मेमोरी में कहीं पास कोई भी आईडी हो सकता है, एक नया आईडी रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम लोकेशन तो होगा नहीं। 400 हमारा एक नए लोकेशन पे, नया आईडी पे स्टोर होगा, और उस आईडी को कौन पॉइंट करेगा, हमारा num1। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जो num2 दूसरे आईडी को पॉइंट कर रहा है, 300 वाले को, और जो num1 है किसको पॉइंट कर रहा है, 400 वाले आईडी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।